अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 40 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 6 के पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, हम इसकी हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। A boy pulled the cart for a distance of 30 meter by applying a force of 20 Newton. Find the work done by the boy. यहाँ पे अब आपको पता है कि डिस्टेंस भी दिया गया है और फोर्स भी दी गई है, हमने वर्क डन इसका फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास है जी इसका 30 मीटर। सबसे पहले आपको पता है कि न्यूमेरिकल में तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। गिवन डाटा, जो चीज़ हमें दी गई होगी वो आपने गिवन डाटा में रखनी है। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे, डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं एस से। एस हमारे पास गिवन है, वो है 30 मीटर। उसके बाद बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स भी हमारे पास दी गई है। फोर्स को एफ से करते हैं, वो है 20 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय, वर्क डन हमने इसमें फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन, डब्ल्यू हमने इसमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हमने वर्क डन का चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है। वी नो दैट W is equal to F क्रॉस S, यानी W is equal to F S हो जाएगा। वैल्यू पुट करें इसमें, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट करने के बाद W is equal to F हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन, मल्टीप्लाई S हमारे पास है 30। तो 20 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 600 जूल। इस तरह ये इसका वर्क डन इज 600 जूल। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें आपने जो है फार्मूला याद रखना है, बाकी हमारे पास चीज़ें दी गई हैं, गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर था, फोर्स थी 20 न्यूटन, हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना था। हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट W इज इक्वल टू F क्रॉस S, ठीक है। वैल्यू पुट करें, F हमारे पास दिया गया है 20 न्यूटन और जो है डिस्टेंस दिया गया है वो है 30 मीटर। 30 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 600 जूल। वर्क डन की यूनिट होती है जो, साथ अपने आखिर पे यूनिट साथ नहीं लिखनी बल्कि आखिर पे मेंशन करनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। दूसरा न्यूमेरिकल है, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, ब्लॉक वेइंग 30 न्यूटन इज लिफ्टेड 7 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब इसका जो गिवन डाटा में वेट दिया गया है, वेट हमारे पास है 30 न्यूटन और हाइट जो है इसकी है वो है 7 मीटर दी गई है। हाइट को x से डिवाइड करते हैं, वो है हमारे पास 7 मीटर। हमने इसमें फाइंड जो करनी है, कैलकुलेट टेंशन एनर्जी। फाइंड आपने हमने टेंशन एनर्जी करनी है। सॉल्यूशन, हमने जब टेंशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने टेंशन एनर्जी किसके इक्वल पढ़ी थी। वी नो दैट टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू WH, यानी W हमने पढ़ा था mgh के इक्वल, ठीक है। टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, जब फिजिक्स पढ़ानी है 30 मल्टीप्लाई 7 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 30, 0 7 0 तो आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 210 जूल। तो एनर्जी की सारी यूनिट जो होती हैं वो एक जैसी हैं, वो है 10 जूल, ठीक है। अब इसमें हमने जो टेंशन एनर्जी फाइंड करनी थी, टेंशन एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा है WH। W किसके इक्वल होता है mg, इसको आप W लिख सकते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास एनर्जी ऑफ टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू 210 जूल। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है, नेक्स्ट देखें न्यूमेरिकल नंबर 3 है जो a car weighing 15 किलोन्यूटन ऑफ स्पीड हैज 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमारे पास वेट कार का दिया गया, वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार इसको भी W से कहते हैं, W इज इक्वल टू 15 किलोन्यूटन है। ठीक है, तो किलो को आप चेंज कर सकते हैं, 15 किलो आपने प्रीफिक्स में पढ़ा हुआ 10 की पावर 3 न्यूटन होता है, तो ये आ जाएगा 15,000 न्यूटन, क्योंकि 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल होती है, लिहाजा वो कितने आ जाएंगे, 3 जीरो इसके बाद 15,000 न्यूटन इसकी वेट आ गया। और उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी v इज इक्वल टू वो है 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसमें फाइंड जो करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी हमने इसमें फाइंड करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्केयर इक्वल। अब यहाँ पे m को दिया गया, वेलोसिटी जो दी गई है, सबसे पहले हम यहाँ पे मैथ इसका करेंगे। तो मैथ किस तरह हमने पढ़ रखा है कि w इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है, m इज इक्वल टू w/g के इक्वल होता है, तो g की वैल्यू का हमें पता है। ठीक है, तो w हमारे पास दिया गया है 15,000 न्यूटन और g की वैल्यू का पता है हमें 0 से कट के m इज इक्वल टू आएगा 1500 kg। ये हमारे पास मैथ आ गई है। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम मैथ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज काइनेटिक एनर्जी 1/2 m हमारे पास है 1500, v स्क्वायर हमारे पास है 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 2 1 2 2 750, तो 750 मल्टीप्लाई 625, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 4687, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 468750 जूल। ठीक है, इसको अगर आपने किलो जूल में लिखना है तो आ जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 469 किलो जूल। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने आपको पता होना चाहिए था कि मैथ्स में दिया गया, मैथ्स में कैसे निकाला है, क्योंकि मैथ्स का हमें पता है w इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है, तो m इज इक्वल टू w/g के इक्वल होता है, m इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, g की वैल्यू का पता था, यहाँ से हमने मैथ्स निकाली, मैथ्स निकालने के बाद अब हमने इस काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास 600 ग्राम इज थ्रोन विद द वेलोसिटी इन ऑफ द 18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैथ दिया गया है 600 ग्राम, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है बड़ी छोटी से जब बड़ी यूनिट की तरफ जाएं तो उस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास दी गई है, फाइंड द टेंशन एनर्जी, टेंशन एनर्जी भी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी, हमने दोनों चीजें इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं, इसमें क्या है कि मास हमारे पास दिया गया 600 ग्राम, मास m इज इक्वल टू 600 ग्राम दिया गया, तो इसको आपने केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 kg। ठीक है, 0.6 kg आ गया। उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड दी गई है, वेलोसिटी हमारे पास दी गई है 18 मीटर पर सेकंड।
वेलोसिटी हमारे पास दी गई है 18 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल, अब हमने यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो v आई है वो तो आ गई हमारे पास ही, तो vf हमारे पास वो भी 0, क्योंकि हमें को पता नहीं है कहाँ से चली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे h भी फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये तीनों की जरूरत पड़ेगी, हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, मास की भी जरूरत पड़ेगी, वो तो हमारे पास नहीं है, s और h पर दिया गया। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी फाइंड अब हमने करना है, हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दो चीजें हमने फाइंड करनी है। We know that 2gh is equal to या 2a vf square minus v according to third equation of motion। तो 2 into I का 10 into h हमारे पास कोई पता नहीं, vf square हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, कैंसिल 20h is equal to आ जाएगा हमारे पास ये माइनस 324 है। अब h इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये भी 2gh माइनस 10, ये कट गया, ठीक है, वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड जा रही थी इसके, वो अपवर्ड रखा है हमने, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू आ जाएगा 324 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 16.2 मीटर, ये हमारे पास h है। अब हम यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। वी नो दैट potential energy is equal to mgh, potential energy is equal to mgh, m हमारे पास है 0.6 kg मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 16.2, पोटेंशियल एनर्जी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 97.2 जूल, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइंड करनी है, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी अभी हमने नीचे निकाली है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m हमारे पास है 0.6 into v का स्क्वायर, v हमारे पास है 18 का स्क्वायर, पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 10 2 1 2 2 3 था, ठीक है, 18 का स्क्वायर में और 3 पे मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा इसकी भी जो काइनेटिक एनर्जी की हल करने के बाद आ जाएगा काइनेटिक 97.2 जूल, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी निकल आई, हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज 97.2 जूल। मैं यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी बन गया, हमने अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये हम याद रखना है 2gh इज इक्वल टू vf, यहाँ से हमने इसका हाइट निकाली, हाइट निकालने के बाद तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, यहाँ से ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, on reaching a top of the slope 8 meter height from its bottom, a cyclist has a speed of 3.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of cyclist. The mass of the cyclist and bicycle has 60 degree. Height हमारे पास दी गई है 18 मीटर, height दी गई है, h is equal to हमारे पास दी गई है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद
हमारे पास जो इसकी स्पीड है, साइक्लिस्ट की स्पीड वेलोसिटी है, वो हमारे पास दी हुई है 3.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इसमें फाइंड करनी है, जबकि उसका जो मास ऑफ साइकिल है वो हमारे पास 60 kg दिया गया है। हमने दो चीजें इसमें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू potential energy is equal to mgh। इक्वल होता है मास हमारे पास दिया गया 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो देखें जरा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई है 4800 जूल। 4800 जूल। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। वी नो दैट kinetic energy is equal to 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m हमारे पास दिया गया 8, मास हमारे पास 60 दिया गया, v हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसको हल करने के बाद 1/2 30 का 60, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी 367.5 जूल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर था, हमने न्यूमेरिकल किए 1 to 5। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।